श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 52। शिशुपाल व दंत वक्र का उद्धार। जरासंध की मृत्यु के बाद सब वापस इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण का बहुत आभार व्यक्त किया कि आप मेरे यज्ञ के वास्ते ब्राह्मण बन जरासंध से दान मांगने को भी तैयार हो गए। अब युधिष्ठिर ने यज्ञ के लिए ब्राह्मण, ऋषि आदि को बुलाया। तब महाराज युधिष्ठिर ने मंत्रों से सभी देवी देवताओं को आहुति प्रदान की। तभी सभा में ये विचार उत्पन्न हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। जितने लोग उतनी बातें। सहदेव ने कहा, श्री कृष्ण जो कि भगवान विष्णु का ही रूप है और सारा संसार ही कृष्ण है, कृष्ण की पूजा ही सबसे पहली पूजा है। सभी इस बात पर राजी हो गए। युधिष्ठिर ने कृष्ण के पैर धोकर चरणामृत अपने मस्तक पर धारण किया। सारी सभा में कृष्ण की जय जयकार होने लगी। तभी सभा में बैठे शिशुपाल को क्रोध आया और वो बोलने लगा कि हे युधिष्ठिर, क्या तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं कि कृष्ण गोकुल में गाय चराकर बड़े हुए हैं। इसने इंद्रदेव की पूजा बंद करवाकर एक पहाड़ की पूजा करवाई है, जिसके माता पिता का भी पूरा ज्ञान नहीं है। इस तरह कठोर वचन बोलने लगा। बहुत कृष्ण प्रेमी उस जगह से उठकर चले गए, क्योंकि जिस जगह हमारे प्यारे प्रभु की निंदा हो रही हो वहां नहीं बैठना चाहिए। कितने राजाओं ने अपनी तलवार निकाल दी, किंतु श्री कृष्ण का इशारा पाकर सब चुप होकर बैठ गए। शिशुपाल कृष्ण जी के लिए अपशब्द बोलता ही जा रहा था। प्रभु उसके शब्द गिन रहे थे। जब 101 शब्द पूरे हुए तब कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल में से एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समा गई। पतित पावन प्रभु ने अपने पार्षद जय को संत कुमार के श्राप से तीसरी व आखिरी बार मुक्ति दी। इतना सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, कृपया करके ये भी बताइए कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार क्यों माफ किया। तब सुखदेव महाराज जी शिशुपाल के जन्म की कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण के बुआ की शादी चंदेली के राजा से हुई थी। शिशुपाल उनका बेटा था। शिशुपाल के जन्म के वक्त 3 नेत्र अर्थात 3 आंखें और 4 भुजाएं अर्थात 4 बाहें थी। ज्योतिषी ने जन्म पत्री बनाते समय ही कहा, ये बालक बहुत प्रतापी बनेगा और इसकी मौत उसके हाथों होगी, जिसकी गोद में जाने से इसका तीसरा नेत्र व 2 बाहें गुम हो जाएंगी। एक दिन शिशुपाल की माँ शिशुपाल को लेकर अपने पिता के घर आई। वहां जैसे ही शिशुपाल को श्याम सुंदर ने गोद में उठाया, तभी उसका तीसरा नेत्र और 2 बाहें गुम हो गईं। तभी बुआ ने अपने भतीजे अर्थात श्री कृष्ण से विनती करके भीख मांगी कि शिशुपाल का एक गुनाह माफ करना, उसे मारना नहीं। तब भगवान ने कहा, बुआ, तुम एक गुनाह कह रही हो, मैं शिशुपाल के 100 गुनाह माफ करूंगा। इसलिए हे परीक्षित, भगवान शिशुपाल के गलत शब्द गिन रहे थे और 100 गलतियों के बाद ही उसका वध किया। और क्योंकि शिशुपाल श्री नारायण के द्वारपाल जय और विजय का ही अंश था, इसीलिए जब वह मरा तो उसकी एक ज्योति निकलकर श्री कृष्ण में समा गई और वह श्राप से मुक्त होकर वापस वैकुंठ धाम ही चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दंत वक्र का उद्धार। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने दंत वक्र और विदुर को मारा था। वो कथा सुनाता हूँ।
जिस दिन शिशुपाल की मौत हुई, उस दिन से उसके भाई विदुर व दोस्त दंतवक्र श्री कृष्ण से बदला लेना चाहते थे। वो दोनों अपनी सेना द्वारकापुरी तक ले आए। जब श्री कृष्ण इंद्रपुरी से द्वारकापुरी जा रहे थे, तभी दंतवक्र और विदुर ने सेना समेत उन पर आक्रमण किया और कहा कि तुमने हमारे भाई को मारा है, इसलिए आज सभी यादवों के साथ तुम्हें भी यमपुरी भेज देंगे। भगवान ने अपनी तलवार से दंतवक्र को वहीं मार डाला और विदुर को अपने चक्र से मार गिराया। इस तरह प्रभु ने अपने द्वारपाल जय विजय को तीसरी व आखिरी बार मुक्ति दी। हमने पहले सुना था जय विजय को संत कुमारों से श्राप मिला था कि 3 बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और श्री कृष्ण के हाथों उन्हें मुक्ति मिलेगी। पहले सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म लिया, जिसे वारा अवतार और नरसिंह अवतार द्वारा मुक्ति मिली। दूसरे त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिसे श्री राम के द्वारा मुक्ति मिली। तीसरे द्वापर युग में दंतवक्र व शिशुपाल के रूप में जन्म लिया, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिली। इसके बाद मुक्ति पाकर वे वापस भगवान के ही पार्षद बन गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।